नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए सबसे पहले साधना पंचकम का 5वां श्लोक का पाठ करें। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यता चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यता प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो कल हम लोग साधना पंचकम के 5वें श्लोक में उसका चिंतन का श्री गणेश करा था और 5वें श्लोक का प्रथम सोपान एकांते सुखमास्यताम, जो कि पूरे ग्रंथ के दृष्टि से देखें तो 33वां सोपान था। इसका पूरा विषय एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए निधिध्यासन के अंतिम चरण की साधना। निधिध्यासन अपने अंदर ब्रह्म स्वरूपता को सहज बनाने की साधना होती है। इसीलिए ये सबके लिए नहीं है। बाकी जितने लोग हैं उनको विनम्रता से प्राथमिकता श्रवण को देनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का हमारा वो लक्ष्य पहले होना चाहिए। तो एक बार किसी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद खूब शास्त्र का चिंतन करा के, अनेकों पूर्व पक्ष का चिंतन करके, अनेकों प्रकार के संशयों का समाधान करके फिर अपने मन में स्थिरता होती है। जाके हम ब्रह्म हैं इसका अर्थ स्पष्ट होता है। और एक बार ये बात स्पष्ट हो गई तब निधिध्यासन आता है कि हम ये हैं। इसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको आत्मा बोलते हैं। ये हस्ता मलकवत देखना आना चाहिए। ये हम देख लें, उसके उपरांत उसके अंदर स्थिति उत्पन्न करनी होती है, सहज स्थिति। इस सहज स्थिति की प्राप्ति के अभ्यास को, इसको ही निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन में हमने जैसे चर्चा करी थी, यहां पे 2 चरण होते हैं। एक, जीवन की विविध परिस्थितियों में अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। गीता के अंदर जो है वो जब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान स्थित प्रज्ञ कौन होते हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, ऐसे लोग कैसे होते हैं। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, वहां उन्होंने
ये नहीं बताया कि जीवन में इन लोगों को सुख दुख है ही नहीं। बोला अनेकों प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता के मध्य में खड़े होना चाहिए, और वहां पर पता लगता है कि इनके अंदर अपने यथार्थ में कितनी स्टेबिलिटी है। दुखेषु नुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। तब जाके किसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जब हम यहां पे तुमको दुख की सप्लाई करने वाले हैं, तुमको जीवन में भयंकर पीड़ा मिलेगी, प्रतिकूलता मिलेगी, मुसीबत मिलेगी, अपमान मिलेगा, रोग मिलेगा, मृत्यु मिलेगी, सामना होएगा अपनों की या बहुत ही तुम्हारे प्रिय लोगों के यहां से तड़प तड़प के जाने की बातें होंगी। ये जीवन है। अगर तुम ब्रह्म हो तो तुमको वहां याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अपने आप को दुख आदि से अलग करके फिर अपने मन को बहलाते रहो कि हाँ हम तो बहुत ही ब्रह्म है। शांति में तो सभी ब्रह्म होते हैं भैया। जब कोई मुसीबत नहीं है तो सभी अपने अंदर शांति होते हैं ना। वो थोड़ी परीक्षा है। दुखेशु, जहां सामान्यतः तुम्हारा मन उद्विग्न हो जाता, अब नहीं हो रहा है, और बहुत खुशियां देंगे। जिन चीजों के लिए जीवन में क्रेव करा है, सपने देखे हैं, जिस चीज की वासनाएं थी तुम्हारे मन के अंदर, उन्हीं को लेके करवटें बदलते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। ये दुनिया भर के जो है अनेकों सुख तुमको हम देंगे, कितना ज्यादा उसके अंदर अटैच हो जाते हो, फ्लो हो जाते हो। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख की संवेदना है लेकिन सुख में कोई स्पृहा नहीं आनी। तुम जानते हो तुम क्या हो। जब जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव, ऐसे विविध प्रकार की परिस्थिति, इनके अंदर तुम्हारी स्थिरता बनती है, तो पता चलता है तुम ऐसी जमीन पर खड़े हुए जो फिसलता नहीं है, जो व्यभिचारी नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। और हम यही बोल रहे हैं ना, हम ब्रह्म हैं। कैसे ब्रह्म हो कि जहां जीवन की छोटी मोटी उतार चढ़ाव में ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तो मन को ऐसे झूठा मत बहलाओ, अपने अंदर ज्ञान का स्वरूप देखो और उसके अंदर दृढ़ता उत्पन्न करो। सबको मुश्किल होती है लेकिन अभ्यास करना होता है। हम लोग सामान्यतः अभ्यास करते हैं कि बाहर की परिस्थिति ठीक कर दो, बाहर ठीक हो जाएगा तो हम बैलेंस में रहेंगे। बोलते हैं ये गलत है। ये तरीका अज्ञानी संसारी लोग, वो लोग इन चीजों का आश्रय लेते हैं। हम लोग जो हैं वो खुद ये जान के कि हम एकमेव अद्वितीय हैं, हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब नश्वर है, और ईश्वर उन सब चीजों के संचालक हैं। फिर काहे की एंजाइटी, फिर काहे का मन में विक्षेप। जो यहां ईश्वर के द्वारा बनाए हुए निमित्त हैं वो सब काम करेंगे। कोई बीमार हो गया, तुम डॉक्टर हो गया नहीं हो तो शांति से खड़े रहो, भरोसा रखो। नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या हो गया, वो मर जाएगा और क्या होगा, जो आया है वो चले जाएगा। कोई नई बात है, और नई बात पता लग रही है हमको। और यहां तो हम ऐसी चीज देख रहे हैं जो मरती नहीं है।
ना हमारी आत्मा मरती है, ना दूसरे की आत्मा मरती है। इसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और जीवन के उतार चढ़ाव में विक्षिप्त हो रहे हैं। तो इससे सबको गुजरना पड़ता है। सब लोग आज तक यही संसारी मनोवृत्ति से युक्त होते थे, बाहर का परिवर्तन कर लेंगे तो सुख हो जाएगा, यही सोच रहती थी। अब हमको निधिध्यासन करना है, हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा जीवन में स्थिरता लानी है। तो पहला चरण निधिध्यासन का जीवन के उतार चढ़ाव में खुद एक्सपोज होना है। देखो, निकलो। और दूसरी चीज यह है कि जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में सदैव अपने अंदर ब्रह्माकार वृत्ति, हम ब्रह्म हैं, इस बात को पूरी गहराई से हम बनाने में सक्षम हो जाते हैं, ऐसे लोगों को फिर कोई बाधा नहीं आती है समाधि के लिए, ध्यान के लिए। जो जो बाधाएं होती हैं वो सब संसार के प्रति महत्व होता है। विक्षेप और कौन लाता है? आप भगवान का ध्यान करिए, जप करिए, किस चीज का विचार आता है? जब जब आप ध्यान कर रहे हैं, जब जब आप जप कर रहे हैं, जिस जिस चीज का विचार आता है वो सब चीजें हमारे मन के अंदर महत्व का विषय है। आज भी उनके ऊपर शोभनत्व का ध्यास हमारे मन के अंदर दृढ़ता से इंपोज्ड है। तो यही खेल है दुनिया का। पहले हम महत्व आरोपित करते हैं और फिर उसे प्रभावित होते हैं। हमारे मन में प्रत्येक वृत्ति यही दिखाती है कि ये चीजें जो हमको डिस्टर्ब कर सकती है। अगर अभी भी महत्व है तो उन चीजों में जाओ, ब्रह्म ज्ञान छोड़ो। अगर ब्रह्म ज्ञान के अंदर अपनी स्थिरता लानी है तो उनको छोड़ो, या इनको छोड़े या उनको छोड़े। हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारे पास विकल्प है। हमारी जो प्राथमिकता होगी उस दिशा में हम जाएंगे। जो सन्यासी है उसने दुनिया की उपेक्षा करी। उपेक्षा ऐसे नहीं करी है कि उसको बहुत दूर होना पड़ रहा है। उसको कुछ दिखने लगा कि सब नश्वर है, सब स्वप्न है, सब क्षणिक है, सब कल्पित है। जब किसी को ये रियलाइज हो जाएगा कि कोई चीज हमारे महत्व के द्वारा ही हमको प्रभावित कर रही है, तो पूरा सीन बदल जाता है। उस चरण से गुजरना पड़ता है और फिर उसके उपरांत एकांते सुखमास्यता। अब एकांत में बैठो। एकांत का मतलब यहां पे क्या होगा? एकांत का मतलब यहां रहता है कि जहां पे इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है कि बाहर की अभी हमारा वो परीक्षा का समय खत्म हो गया है कि उतार चढ़ाव में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। लेकिन हां, परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। किसी का मृत्यु हो रही है, किसी की बीमारी हो रही है, किसी का अपमान हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है। अनेकों संभावनाएं उतार चढ़ाव की होती हैं। एकांत मतलब है कि जहां बाहर की कोई भी ऐसी परिस्थिति जहां तटस्थता से भी ध्यान देने की जरूरत है। बाहर की कोई परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल नहीं हो, बहुत अनुकूल भी ना हो। एकांत उसको बोलते हैं जहां पे अन्य चीज पे हमारे ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
देखिए, जब जीवन के अंदर समाज में घूमते हैं ना, हम डिस्टर्ब ना हो ये प्रायोरिटी होती है, निष्क्रिय हो ये प्राथमिकता नहीं होती है। हम बैलेंस के साथ, समत्व के साथ जिसका जो मदद कर सकते हैं। अब कोई गड्ढे में गिर गया, हम ये थोड़ी देखते ही रहेंगे बस। कोई बेचारा बच्चा है, कोई जानवर है, कोई वृद्ध है, तकलीफ हो रही है, और हम यही सोचते रहे हम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। अरे कितना डाउट है यार अपने ब्रह्म के बारे में। निश्चय है ना, तुम्हारे सामने कोई जो है गड्ढे में गिर गया तो हाथ दे दो, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दयानिधि। तो कुछ न कुछ समत्व धारण करके, बैलेंस रख के, प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए बाहर कुछ न कुछ हमको रिस्पॉन्स देना ही होता है। और दुनिया में सतत कोई ना कोई रगड़ा होता रहता है। कहीं देखो किसी के घर में, घर बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, जरा निकट जाके देखो क्या वहां खींचातानी चल रही है, कैसे जो है झगड़े चल रहे हैं पिता पुत्र में, पिता पत्नी में, माता जी में, भाई बहन में, सास ससुर में, मारा पीटी चल रही है, विनाश की कहानियां चल रही है। शोले पिक्चर में जैसे ऊपर टंकी पे खड़ा था ना, मौसी मैं मरने जा रहा हूं, ऐसे सीन दिखाई पड़ते हैं यहां पे। मैं मरने जा रहा हूं, हमारी बात मान लो नहीं तो मरूंगा, तुम्हारे नाम से कागज लिख के जाऊंगा, इसी की वजह से मरे। इतना एक्साइटमेंट है दुनिया में। अब जो जीवन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, वहां हमारा काम यह था, पहला काम हमारा ब्रह्म ज्ञान में रमते रहो, फिर उसके बाद मदद करो। आत्मीयता से, प्रेम से, यथासंभव जितना भी कर सको। अंततः समझ में आता है बुद्धू है, मोहित है, लेकिन है कितने सारे लोग मोहित हैं, और हमको जो है वहां सबकी मदद की जरूरत पड़ती है। देश का विनाश होता जा रहा है, अनेकों लोग शोषण कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, हमारी देश की पहचान खत्म कर रहे हैं, गरीबों का खाना छीन रहे हैं, लूट रहे हैं, सब चल रहा है ना। ऐसी दुनिया के बीच में जाने के लिए नित्यासन में कहा जा रहा था, देखो तो अवश्य खड़े रहो। वहां तुम्हारा कर्तव्य, तुमने कर्म संन्यास करा है, कर्म के द्वारा हमको कोई परिवर्तन लाना है, ये सोच खत्म कर दी। हम भी ज्ञान में रहें, सबके अंदर भी ज्ञान हो, ये हमारी अप्रोच है। ऐसे स्पेशलिस्ट लोग हैं जिनकी अप्रोच केवल ब्रह्म ज्ञान से सुधार है। सबसे पहले तुम्हारा, फ्लाइट में होता है ना, सबसे पहले मास्क तुम लगाना, उसके बाद मदद करना। तुम्हारी हालत सबसे खराब है, तुम पहले डिस्टर्ब होते हो, विक्षिप्त होते हो, मोहित हो जाते हो। ब्रह्म ज्ञान में रमो, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमारी कितनी जो है संस्कार, कितनी वासनाएं, कितनी धारणाएं रही हैं, उन सबको उनको इस ज्ञान की लाइट में हैंडल करना पड़ता है। अब उससे निकल आए जहां पे बाहर की कोई चुनौतियां नहीं है, शांत कोई गंगा जी का तट हो, नर्मदा जी का तट हो, कावेरी का तट हो, कृष्णा का तट हो, कोई भी
अब नदी मत ढूंढना है यार कहीं पे, मैं नदी का नाम ले रहे हैं तो अरे जी हमारे वहाँ तो नदी नहीं है, तो शांत जगह बैठ जाओ। आइडिया यही है, शांत रमणीय स्वस्थ जगह बैठो। तो ऐसा कोई स्थान में बैठो जहां पे निर्जन प्रदेश हो, कोई नहीं हो, कोई यहां पे आबादी नहीं हो, केवल पेड़ों के मध्य में बैठो। ये सबसे सात्विक चीजें होती हैं। पेड़ों को ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। देखो मुसीबतें झेलते हैं तब भी आशीर्वाद देते हैं। मूल रूप से नदी नहीं, मूल रूप से पेड़ इंपॉर्टेंट है। और नदी पेड़ दोनों हो जाए, पहाड़ भी हो जाए, वाह वाह वाह। लेकिन ऐसे जो अज्ञानियों का पूरा समूह जो नासमझी है, मोह है, बाहरी आश्रित है, से दूर हो थोड़ा। एकांत का एक मतलब यह है कि जो विजन प्रदेशे, निर्जन प्रदेशे, कोई दूसरे लोग ना हो, ये सोच मत रखो सदैव कोई ना कोई हो। हमको एकांत में रहना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। तो ऐसे स्थान पे रहना, इसीलिए सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और वहां पे अपना जीवन हम व्यतीत करके तपस्वी की तरह से बेसिक नीड्स का फुलफिलमेंट करें, और उसके उपरांत समाधि का अभ्यास करना है, एजेंडा है। अगर बाकी सब मिथ्या है तो हम मिथ्या को किनारे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर आत्मा ही ब्रह्म है, यही एकमात्र सत्य है, तो उसमें हम स्थिति रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये समाधि का एजेंडा होता है। बोलते तो रहे हैं कि सब मिथ्या है, मिथ्या है तो भूल जाओ ना थोड़ी देर, सब बाधित कर दो ना, तुम ही सत्य हो तो उसमें स्थिति हो जाए ना। समाधि के पीछे केवल यही रहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, तो ब्रह्म में हमारी वृत्ति रहे, और जगन मिथ्या तो जगत को पूरा भूल जाए। देखते देखते रिएक्शन नहीं करे, ये नहीं। जो चीज हमारे सामने बिल्कुल असार है, असार चीजों को पूरा भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये इन चीजों का महत्व ही तो बाधा है। यहां पे हम ही बाधा क्रिएट करते हैं, और कोई थोड़ी करता है। हम अटेंशन ही नहीं दे पाएंगे अपनी तरफ, क्योंकि सदैव एंडलेस इंपॉर्टेंस और महत्वभार बना रहता है। तब तक समाधि का अभ्यास नहीं हो पाता है, जब तक हम मिथ्या को मिथ्या न देख पाए, और मिथ्या को मिथ्या देख के उसको भूल न सके। तो एक एकांत शब्द का मीनिंग विजन प्रदेश है, कोई दूसरा इंसान नहीं हो। जानवर हो तो चल जाता है, इंसान नहीं हो भैया, रोगी है ये सब, मोहित है सब। जो नहीं है वो कोई यहां घूमते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी 99%, 99 भी बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, 99.9% सब मोहित होते हैं। सबकी खुशियां कोई ना कोई बाहरी चीज पे आश्रित होती हैं, यही मोह होता है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। अभी निपट आए ना, उनको जितनी सेवा करनी थी कर लेना, अब उनको भी अपने पैर पे खड़ा होने दो।
और उनसे अलग एकांत स्थान। तो एकांत उसका एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हमारे लिए एक ही अंत हो। अपने मन में अब देखिए, हमारे मन के अंदर भी, हमारे लिए भी दृष्टा और दृश्य, नित्य और अनित्य, ये दो चीजें हैं। और जीवन भर कहां रहे? दृश्य में। मैं के बारे में छोटेपन की, दीनता की, संसरण की मनोवृत्ति रखने के उपरांत हम केवल दृश्य विलास के ऊपर ही आश्रित रहे हैं। तो यहां पर भी दो हैं, इसी को द्वैत बोलता है, दृष्टा और दृश्य, जड़ और चेतन। तो ये जो दो हैं, इसके अंदर विचार करके देखो। दृश्य के अंदर सदैव विविधता होती है, अनेकता होती है। आप किसी चीज के ऊपर भी दृष्टि डालिए, परिवर्तन हो जाता है। रूप, परिस्थिति, भाव, विचार, ज्ञान, सब परिवर्तन होता रहता है। दृश्य में अनेकता होती है, और आत्मा की तरफ वो चेतन प्रकाश, वो साक्षी, सबका आलोकक, आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। देखो उसको, वहां कोई विविधता नहीं है। यहां पर हम केवल दृश्य के अंदर विविधता नहीं देख रहे, यहां पे थोड़ा सूक्ष्म है। यहां पे आत्मा ही दो प्रकार की है। दृष्टा दृश्य आदि का विवेक तो पहले होता था, अभी ये समाधि का अभ्यास कर रहा है ना, यहां पे विवेक का स्वरूप थोड़ा अलग हो जाता है। यहां पे हो जाता है कि हम शब्द के मोटे तौर से दो मीनिंग है। एक वो हम जो बचपन से, जिसका जन्म हुआ, जो वृद्धि को प्राप्त हुआ, जो अनुभूति करता है, जो विकारों से युक्त है, वृद्धि को प्राप्त करता है, बड़ा हुआ है, जिसके रूप उसके इतने सारे होते हैं ना कि बड़ा एल्बम रखना पड़ता है। रखा है ना अपने एल्बम, बचपन से अभी तक की फोटो, और फोटो आपकी पूरी कहानी नहीं दिखाती है। फोटो सदैव एक मोमेंट का स्टैटिक क्षण होता है, फ्रीज कर देता है एक क्षण को। इसीलिए वीडियो रखे जाते हैं। देखो उस समय का मूड दिखाई पड़ता है, विचार दिखाई पड़ते हैं, प्रफुल्लता दिखाई पड़ती है। मैं के अनेकों रूप होते हैं। दुनिया के लिए एक रूप है, हमारे अंदर एक दूसरा रूप है। सामने मुस्कुराते हैं, चेहरा दिखाते हैं, अंदर घुटन होती है, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं का रूप। दृश्य के अंदर विविधता होती एक चीज है, लेकिन यहां पे जो एक हमारी जीव भाव की अस्मिता होती है ना, एज एन इंडिविजुअल हमारी जो आइडेंटिटी होती है, उसके अंदर भी कितनी विविधता होती है। सतत चेंज है। अगर आपको अपने जीवन की कहानी लिखनी पड़े, इसी जीव के तो लिखोगे। इसका बचपन ऐसा था, इसकी जवानी ऐसी थी, इसका धीमे धीमे वर्क का क्षेत्र ऐसा था, और ये सेवाएं करी, ये अनुभूति करी, ये चुनौती देखी, वो करी, सब जीव की कहानी। और वो जीव हम हैं, हम अपनी कहानी लिख रहे हैं। तो हम ही दो प्रकार के हैं। एक अहम में अनेकता होती है,
देखते देखते विविधता होती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं हम जो बता रहे हैं? हमारी ही अस्मिता, हम परिवर्तन को प्राप्त होते हैं। बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गई, सोचो आप इसका मीनिंग क्या है? हम चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर परिवर्तन होता है, हमारे मूड्स बदलते हैं, हमारी खुशियां बदलती हैं। अरे ये मर जाएगा तो मरेगा, दुखी हो गए। एक क्षण जो है बहुत ही खुशी थे, भाई कितने अच्छे लोगों का साथ मिला हुआ है, सब परिवार है, सब घर बार है, सबको छोड़ना है, लेकिन सदैव आश्रित, सदैव पराधीन। तो एक मैं के अंदर परिवर्तन होता है। जहां परिवर्तन होता है वहीं अनेकता होती है। तो यहां हमको आचार्य बोल रहे हैं एकांते सुखमास्यताम, ऐसी की तरफ ध्यान मोड़ो जहां ये सतत जो है चेहरा नहीं बदलता रहता है, जहां सतत हमारी अस्मिता नहीं बदलती रहती है, हम ही बदलते रहते हैं। तो दो अहम हैं। समाधि का अभ्यास करना है तो इन दो अहम के बारे में विचार करना पड़ेगा। एक दुनिया के सामने जो चेहरा लगाते हैं और एक जो अपने हृदय के अंदर यथार्थ होता है हमारा, दोनों अहम की तरीके से जाने जाते हैं। एज एन इंडिविजुअल यही हमारी जो है ज्यादा आज तक की प्रधान आइडेंटिटी रही है। अब देखिए, आप ऐसी जगह चले गए जहां कोई नहीं था, लेकिन ये हमारा जीव भाव असली अनेकता तो यही उत्पन्न करता रहता है, एंडलेसली चेंज होता रहता है, फंडामेंटली असंतुष्ट रहता है। स्वर्ग में भी भेज दो तो भी वहां बेचैन रहता है, यार कितने दिन स्वर्ग में रहेंगे, जाने का कब टाइम आएगा। कितना हम निकट हैं इंद्र देवता से, वहां की एंजाइटीज अलग होती हैं। जीव जो है उसके अंदर ही जड़ है एंजाइटीज की। हमारी लौकिक अस्मिता, उसमें अनेकता है, उसमें विविधता है, उसके अंदर विकार है, उसमें असंतुष्टि है, इनसिक्योरिटी है, हमारी अस्मिता मात्र में भय है। ये तो कौन दुनिया में हमको लाता है ये सब चीजें? हम खुद ही तो अपने दिल से लाते हैं ना ये सब। तो एक अहम है जहां पे कोई चेंज नहीं, कोई विकार नहीं, नित्य है, और एक प्रति क्षण अनित्य है। ये दोनों अहम है, हम है, ये हम की कहानी चल रही है। एकांते सुखमास्यताम। अब यहां पे हमको करना क्या है? बोलते हैं एक में अपना चित्त स्थिर करो। जो बाय नेचर अनेकता ही दिखाता रहता है, उससे जो है हमको विवेक पूर्वक निकलना चाहिए, उपेक्षा करके नहीं, थॉटलेस होके नहीं, अनदेखा करके नहीं। अरे जी कोशिश कर रहे हैं, यहां से ध्यान चला जाता है, उसके बाद फिर से हम उसमें रम जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये इस तरह से नहीं निकलते हैं। किसी चीज से भी निकलना हो, मन के अंदर बाहर की आसक्तियां हो, अटैचमेंट हो, कामनाएं हो, कभी भी उपेक्षा के द्वारा, अनदेखा करने के द्वारा दिमाग से जाते थोड़ी हैं।
अभी तक आपको अनुभव नहीं हुआ क्या? बल्कि एक बार किसी चीज को महत्व दे दो और एकांत में जाओ, उसी का स्मरण होगा और गहराई से स्मरण होगा। आपका एकांत जो है वो आपके लिए विनाशकारी बन जाएगा। इतना इंटेंस चिंतन हमारे काम के विषयों का, हमारे क्रोध के विषयों का पहले नहीं होता था। अब तो फुल टाइम अवेलेबिलिटी है। बिंदास जो हमारे प्रेम के और चिंता के विषय हैं उसमें इंटेंसली आदमी रमता है। इसीलिए एकांत में जाने के बाद जो असली बाधा होती है वो अपनी ही वो परिवर्तनशील अस्मिता को समझना होता है। समझ से ही कोई चीज बाधित होती है, रियलाइज करना होता है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ठीक समझ से ही मुक्ति होती है। हमारी अस्मिता से हमारी आइडेंटिटी चलती रहती है, हम समझ नहीं रहे हैं अभी तक। अगर हम बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे झूठा है, ये विनाशकारी है, ये बिजली का तार छुएंगे तो करंट लगेगा, अपने आप नहीं छूओगे। समझ जाओगे तो नहीं छूओगे, लेकिन घूम फिर के फिर हमारी यही संसारी अस्मिता ही यहां पे सर उठाने लगती है। हम समझ नहीं रहे। हमको खुद अपनी व्यवहारिक संसारिक अस्मिता को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये कल्पित है, ये झूठी है। देखते देखते और फिर उससे असंग हो जाता है। जब बहुत अच्छी तरीके से हमारी वो अस्मिता जिसमें अनेकता होती है उसको हम विचार पूर्वक अपने से किनारे कर देते हैं, मात्र ये रियलाइज करने के द्वारा कि ये हम नहीं है। क्यों पकड़े हुए हो, क्यों चिपके हुए उससे? क्योंकि हमको कुछ और दिख नहीं रहा है। इसलिए अब तो इन्होंने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, इन्होंने तो नित्य शाश्वत अविकारी ऐसे सत्ता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसलिए उस आत्मा, वो मैं जो सदैव सदैव रहती है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यही है, इसी जगह है, इसी समय है, बड़ी सामान्य है, बड़ी निर्मल है, सबका अधिष्ठान है, सबको आत्मवान कर रही है, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। एकांत वर्ड अंततः उसके लिए प्रयोग होता है। तो एक एकांत हो गया जहां पे दो लोग ना हो, विजन प्रदेशे, और दूसरा एकांत हो गया कि हमारे अंदर भी दो चीजें हैं, एक में सतत शो चलता रहता है अनेकता का, और एक बहुत ही शांति से स्थिर रहती हुई सबको आत्मवान करती है। मुंडको उपनिषद में एक दृष्टांत दिया अंगिरा ऋषि जी ने कि एक वृक्ष के ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई हैं। एक चिड़िया सतत खाती रहती है और एक चिड़िया शांति से बैठती है, तृप्त कृतकृत्य। ये बोलने की बात नहीं है, ये नोट करने की बात नहीं है, ये देखने की बात है। अगर सही में दिख जाएगा ना तो भक्त बन जाओगे उसके।
हमारी बुद्धि में बस विचार नहीं रहे, हमको रियलाइज हो जाए। दो पक्षी यहीं बैठे हुए हैं। एकांत का मीनिंग है उस एक की तरफ हमारा ध्यान जाना, नॉट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड, लेकिन विद रेफरेंस टू माई ओन अर्लियर आइडेंटिटी। वो हम जो आज तक मैं समझे हुए थे, उससे विलक्षण, से भिन्न, एक रस, समान सत्ता। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अये भ्रमा। जिसकी सत्ता मात्र से झूठा भी सच्चा दिखाई पड़ रहा है, उसकी सत्ता देखो, उसकी तरफ ध्यान मोड़ो। वो एक है। एकांते सुखमास्यताम, उसकी महिमा देखो। और अगर सही में किसी की महिमा दिखाई पड़ेगी ना, तो चित्त उसी में रमेगा। सही में किसी का खोखलापना दिखाई पड़ेगा, झूठापना दिखाई पड़ेगा, अपने आप उपेक्षा हो जाएगी। क्या बचपन के खिलौने याद आते हैं? नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया वो सब झूठी बात है, खोखली बात है। जो चीजों को आप देख लेते हैं कि सही में ये खोखली बातें हैं, छोटी बातें हैं, उपेक्षणीय हो जाती है, हमारे मन से बाधित हो, विचार तक नहीं आता है। उनकी चर्चा भी करो तो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। क्या जी बच्चों के बचपन के खिलौने की बात कर रहे हैं, जरा और गंभीर बात बताइए। आसार लग रहा है ना? वो आसार लग रहा है, लेकिन अपने जीव की कहानी, अपने अचीवमेंट, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं, अपनी प्रतिष्ठा, अपना भविष्य, वो सब अभी तक उनको आसार नहीं दिख रहा। जब हम एकांत में बैठे हैं, एकांत में बाधा केवल यही होती है। दूसरे लोग भी होते हैं, इसीलिए हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे कोई नहीं हो। लेकिन जड़ तो ये है ना, हमारी संसारी अस्मिता, इससे अलग होके चिन्मयी सत्ता पे ध्यान दो। एक दृष्टा है, ये दृश्य है। तो वहां पे ध्यान मोड़ के एक सतत हम हैं और एक सतत हम क्या हैं। जो व्यक्ति केवल हम हैं इसको समग्रता से एंटायरिटी में देखता है, वो अपने यथार्थ की तरफ मुड़ता है। और जो ये सोचता है कि हम क्या हैं, वो जीव की तरफ सोचता है। एकांते सुखमास्यताम, उस एक नित्य स्थाई की तरफ ध्यान मोड़ के उसमें सुखपूर्वक स्थित रहो। अवेयरनेस रखो उसकी, निश्चय रखो उसका। और फिर आज का ये सूत्र उसी से कनेक्टेड है। उसमें बोलते हैं परतरे चेत समाधीयताम। ये सोपान नंबर 34 है। ये यहां पे जो है सूत्र नंबर 34। एकांत में बैठो, सत्य की तरफ ध्यान मोड़ो, निश्चय करो। बाकी चीजों का कर्तव्य था, निभा लिया। अब जाने वाले हो दुनिया से, अब इसकी तरफ ध्यान मोड़ो। सत्य क्या है उधर ध्यान मोड़ो। तुम क्या हो इसको सोचो। हर व्यक्ति को जाना है ना
कितने लोगों की कहानी सुनते रहते, अरे वो चला गया, ये चली गई, ये चला गया। अब बाकी का नहीं, अपना नंबर भी लगाओ, हम भी जाने वाले हैं। शरीर सबका ये, इसीलिए देह कहा जाता है, इसका दहन करा जाता है, इसकी कहानियां खत्म हो जाती है। इसलिए बंद करो वो सब। एकांते सुखमास्यताम परतरे चेतस समाधीयताम। जो परतरे, जो सबसे परे है, सबसे परे, इसीलिए परतर, पर बोलते हैं सबसे परे, परतर मतलब सबसे परे। ऐसे तत्व में चेतः, अपनी अवेयरनेस, अपना मन, अपनी बुद्धि, उसको फोकस करो। और जो उसकी रियलिटी है, जो कि इसके प्रमाण ग्रंथ केवल शास्त्र होते हैं। आत्मज्ञान का प्रमाण केवल ज्ञानियों के वचन होते हैं, वो भी हम लोग के परंपरा में उपनिषद के ऋषियों के वचन, वो प्रमाण है। तो जो प्रमाण हमको दिया, और वो प्रमाण में लॉजिक है, श्रुति के बाद युक्ति, स्मरण करो, चिंतन करो, कंफर्म करो। श्रुति का पक्ष यहां का आश्रय लेते हुए चिंतन करा था, ऐसा सब निकल के आ रहे हैं ना वहां से। तो जो यहां पे मैं के बारे में, जो सबका दृष्टा, सबका प्रकाशक चेतन है, सतत स्फुरित होता रहता है, और हमारा अंतःकरण है, मनुष्य जीवन है, इसीलिए इस स्फुरना का एहसास भी रहता है। मनुष्य बुद्धि, मनुष्य जीवन का आशीर्वाद यह है कि हमको चेतना का एहसास होता है। दृश्य नहीं होता है, होता है दृष्टा की तरीके से, लेकिन यहां पे एक चेतना है, उस चीज का निश्चय। तो जो यहां पे परतरे, सर्वोत्कृष्ट, सबसे परे है, उसमें चेतः समाधीयताम, अपने अवेयरनेस को उसमें लगाओ। बी कॉन्शियस ऑफ दैट। गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। ऐसे मैं में जो तुम वस्तुतः हो, उसमें अपना ध्यान मोड़ो, और कोई आदत वशात अन्य चिंतन भी मत करो। यह समाधि की प्राप्ति का तरीका है। यह वेदांत के द्वारा प्रतिपादित ध्यान है। यह ध्यान ज्ञान वाला ध्यान है, हेल्थ वाला ध्यान नहीं है, बीपी कम करने वाला ध्यान नहीं है, टेंशन कम करने वाला ध्यान नहीं है। ये मुक्ति की प्राप्ति का ध्यान है। बहुत सारे ध्यान के तरीके वेदांत में प्रतिपादित ध्यान हमको मुक्त करता है, इसीलिए वो ही मेडिटेशन एकमात्र काम का है। चित्त को समाहित करो, स्पष्ट क्लियर अवेयरनेस, महिमा देखो, उसके अनेकों लक्षण देखो। पहले तो उस दृष्टा की तरफ ध्यान ले जाओ, और फिर अनेकानेक शास्त्र के लक्षणों का प्रयोग करते हुए उसकी गहराई में जाओ। दृग्दृश्य विवेक एक ग्रंथ है जिसके अंदर हम लोगों को यही सब समाधि का डिटेल्स देते हैं। उसमें बोलते हैं पहले अटेंशन मोड़ना दृष्टा की तरफ, ये फर्स्ट लेवल ऑफ समाधि है।
और उसके उपरांत जब तुम उस चेतन प्रकाश की तरफ ध्यान मोड़ दिया तो अनेकों शास्त्रों के द्वारा प्रदत्त लक्षणाओं का प्रयोग करके उसकी गहराई देखो। एक को वहां उन्होंने नाम दिया कि दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि, और एक को बोलते हैं शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अवेयरफुल, जब अवेयरफुल है तो सविकल्प हो गई। अब अवेयरनेस की भी चेष्टा की जरूरत नहीं है, तब निर्विकल्प हो जाती है। हमारा पुरुषार्थ ये अवेयरफुल वाली चीजों में ही होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। समाधीयताम, चित्त को इसमें लगाओ, हम ही वो हैं। इसकी गहराई, इसकी महिमा, इसकी प्रोफाउंडिटी समझो। आई एम नॉट अ सीकर। हमको मुक्ति प्राप्त हो, हमको मुक्ति प्राप्त हो, कब प्राप्त होगी? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जीव बन के मुक्ति ढूंढ रहे हो, और यहां हम कह रहे हैं कि जीव भाव को पूरा अलग देखो, झूठ देखो, कल्पना देखो, अज्ञान से उपज देखो। इसीलिए जीव होके मुक्ति मत प्राप्त करो। महाराज जी कब मुक्ति प्राप्त होगी, कब वो दिन आएगा? कौन बोल रहा है? जो भी सीख कर रहा है, अभी भी छोटा है। हमको कहा जाता है कि तुम नित्य मुक्त हो, और तुम यही पूछते रहते हो कब मुक्ति मिलेगी। महाराज जी हमको आशीर्वाद कब मिलेगा? तुमको नहीं मिलने वाला। सो सॉरी। अरे ऐसी बात मत करिए, हमको चाहिए मुक्ति। किसको मुक्ति चाहिए? जीव झूठा अहम है। तुम झूठे अहम को पकड़ के उसको मुक्ति दिलवाना चाहते हो। जीव को रज्जू के ऊपर सर्प की तरह देखा जाता है। रात को आप सपना देख रहे थे, अपने बारे में कुछ कल्पना कर ली। जो वहां स्वप्न अवस्था में कल्पित एंटिटी था, जो सपना देख रहा था, उसको तो यही देखना पड़ता है ना कि ये मन की एक स्फुरना थी, कल्पना थी, झूठ था, वो हम है ही नहीं। जब जग जाते हैं तो क्या वो स्वप्न का एंटिटी बोलता है कि हम मुक्त हो गए? तो ये जीव भाव हमारा यही बोलता रहता है। देखो खेल क्या चल रहा है, व्हाट्स द गेम विच इज गोइंग ऑन। अपने आप को जीव समझ के ब्रह्म बनना चाहते हैं। अरे नहीं बना जाता भैया ऐसा। जीव भाव को बाधित करते हैं। नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये भी नहीं है। त्यागे नई के अमृतत्व मानसु, त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। क्या त्यागना है? कल्पना, झूठ, निराधार, व्यभिचारी, अनित्य, अनेक। तो परतरे चेत समाधीयता, उस परतर में ध्यान लगाओ, अवेयरनेस रखो। जैसे अपने अंदर जीव भाव के बारे में सोचा करते थे, अब वैसे उस अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में सोचो। यही तुम हो। अयम आत्मा ब्रह्म। जैसे जीव को कुछ उपलब्धि हुई तो बड़ा खुश हो रहा था। अरे अभी तो बहुत खुश होने का समय है। तुम ब्रह्म हो, और बाकी सब झूठा सपना है। इसीलिए यहां पे इसमें चेता समाधीयताम, समाहित करो।
समाधीयता मतलब अपनी बुद्धि को स्थिर करो, निश्चय को स्थिर करो, समाहित कर देना, रिजॉल्व कर देना। परतरे, देखो परतर थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो सबके परे है। अब देखिए परे सबका मतलब क्या होता है, जहां बोला ये सबके परे तो हम आकाश में देखने लगते हैं, ऊपर देखना परे। परतरे मतलब ऊपर नहीं है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। जो सबको ट्रांसेंड करता है उसको परे बोलते हैं, और जो सबको ट्रांसेंड करता है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या इंप्लीकेशन होता है? देखिए इसको ऐसे समझिए कि कारण कार्य के परे है, पानी लहर के परे है, सोना आभूषण के परे है, मट्टी घड़े के परे है। क्या समझ में आया? परे मतलब है कि एक कार्य रूपा होता है, जो कार्य होता है वो नाम रूपात्मक होता है, उसी का रूप का जन्म होता है, रूप की वृद्धि होती है, रूप का क्षय होता है और रूप का विनाश होता है। ये कार्य है, इफेक्ट्स हैं, ये क्रिएटेड चीजें हैं। नाम रूप ही क्रिएटेड होता है, नाम तो बाद में दे देते हैं, केवल रूप ही बनता है। एक ही पानी था, जल की राशि था, एक हवा का झोंका आया, लहरें उत्पन्न हो गई, अनेकों रूप उत्पन्न हो गए। ये जो कार्यात्मक नाम रूपात्मक एक प्रेजेंटेशन हुआ है सामने, ये जो है, इसके अंदर आप देखिए जो जो चीजें होती है ना, सब चेंजिंग होती। छोटी लहर, बच्ची लहर, यंग लहर, जवान लहर, वृद्ध लहर, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। समस्त परिवर्तनों को कौन अनुस्यूत कर रहा है, परवेड कर रहा है? रूप के परिवर्तन के बावजूद कौन सी ऐसी चीज है जो चेंज ही नहीं हो रही है, और बगैर उसके ये रूप ही नहीं हो सकता है? उसको कहते हैं कि वो रूप से परे है। परे का मतलब है कि रूप को व्याप्त कर रहा है, लेकिन रूप के विकारों से अनटच्ड रहता है। आपके जीवन की समस्त अवस्थाओं को वही आत्मवान कर रहा है, लेकिन आपकी समस्त अवस्थाओं से वो अनटच्ड रहता है। जब हमारे शरीर, जब हमारे मन, जब हमारे मूड, जब हमारे इमोशंस सब चेंज होते हैं, उन थॉट्स में देखो, थॉट्स में विवेक करना पड़ता है। हर थॉट का एक कंपोनेंट होता है जो किसी विषय से संबद्ध होता है, और वो भी खुद भी परिवर्तनशील होती है, और दूसरी तरफ से उसका एक कंटेंट होता है। कंटेंट उसका कॉज है, उसका उपादान कारण है, उसको बोलते हैं परे। तो परे देखने के लिए आकाश में नहीं देखना पड़ता है, परे देखने के लिए विषय को, कार्य को ध्यान से देखना पड़ता है। विचारों के परे तो पता लगा विचार छोड़ के कहीं आकाश में देख रहे हो, नहीं, विचार को ही ध्यान से देखो, थॉट को ध्यान से देखो। थॉट क्या चीज है? थॉट बड़ी कॉन्शियस एंटिटी है, और किसी विषय की तरफ हमारा ध्यान मोड़ती है।
थॉट के एग्जिस्टेंस है, थॉट के अंदर लाइफ है, थॉट के अंदर कॉन्शियसनेस है। ये थॉट को कौन ब्लेस कर रहा है? हाँ, थॉट का जो फॉर्म है वो किसी विषय को उधर हमारा अटेंशन भी मोड़ता है। तो थॉट के अंदर परतरे तत्व क्या है, उसके परे क्या चीज है, उसको ट्रांसेंड क्या करता है? द ट्रांसेंडेंटल कंपोनेंट ऑफ अ थॉट, वो क्या चीज है? उसकी तरफ ध्यान मोड़ने को कह रहे। परतरे चेत समाधियताम, एकांत में बैठ के ये अभ्यास करना होता है। तो पहला सूत्र था एकांत में बैठो, दूसरा सूत्र है कि परतरे चेत समाधियताम। ये एक्सरसाइज है। और बाकी दुनिया देखेंगे क्या कर रहे हो यार वहां पे एकांत में, कविता लिख रहे हो, सीन देख रहे हो, हवा देख रहे हो, चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हो। बोलते कुछ भी नहीं, ये तो बहुत देखते रहे, लेकिन हम परतरे तत्व को देख रहे हैं, एक तत्व को देख रहे हैं। पहले एक की तरह ध्यान मोड़ा और उसके अंदर भी जो ट्रांसेंडेंटल कंपोनेंट है परतरे, उसी को बोलते हैं। तो ये था आज का सूत्र। ये इन लोगों की साधना का स्वरूप है। निधिध्यासन करने वालों को समाधि का अभ्यास ऐसे करना होता है। इसके बाद इनको क्या दिखाई पड़ता है, ये करने पे क्या होता है? बोलते हैं वो कल का विषय होता है, वो कल आगे चर्चा उसकी ही करी जाएगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज सर्वपितृमावस्या का दिन है और सर्वपितृमावस्या में सभी पितरों को आज के दिन, जिसको तिथि नहीं पता है या किसी के पितृ आज अमावस्या के दिन ही यहां से प्रयाण करे थे, उन सब लोगों को आज अपने पितरों का प्रति श्रद्धांजलि बड़े आदर पूर्वक देना चाहिए। तो इसीलिए आज काफी लोगों का इसमें योगदान है। सबसे पहले हम नाम लेंगे बंबई के पंकज कोतवाल और छाया कोतवाल। कोतवाल दंपति हैं, बड़े सत्संगी श्रद्धालु हैं। वो अपने पितरों को आज के दिन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आप लोगों के पितरों के प्रति हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना स्नेह, अपनी कृपा बनाए रखें और आपके पितरों को दिव्य गति प्राप्त हो। और यहाँ पर इस लोक में विराजमान उनके जो भी लोग हैं, उनके ऊपर उनका स्नेह और आशीर्वाद बरसता रहे। दूसरी है डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कनाडा में डेंटिस्ट हैं। तो जैसे नाम ही है वो भारतीय हैं, लेकिन अभी वहाँ की नागरिक हैं कनाडा की और वहीं पे कार्य कर रही हैं। उनके पिताजी आर्मी में थे, मुकेश तिवारी। तो वो प्रियंका का बहुत लगाव था अपने पिताजी के प्रति, उनके लिए भगवान ही थे। तो उनके जाने के बाद उनका स्मरण करती रहती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती रहती हैं।
आज के दिन उनके प्रति वो श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करती हुई इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियां दे रही हैं। तो प्रियंका, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके स्वर्गीय पिताश्री मुकेश तिवारी जी, जिनका हमारा भी बहुत अच्छा परिचय था, बहुत ही श्रद्धा, बड़ा स्नेह था उनका, बहुत आदर करते थे, तो उनको भी हमारी जो है ईश्वर से प्रार्थना है उनकी सद्गति हो। तीसरी है लखनऊ की शोभा बजाज। शोभा बजाज जी, वो भी बड़ी सेवा भावी, आजकल समाज सेवा भी करती रहती हैं, ईश्वर का भजन भी गाती हैं, ऐसे ही भजन आनंदी लोगों के साथ उठती बैठती हैं। शोभा जी अपने समस्त पितरों को आज श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी और आपके समस्त पितरों के लिए भी हमारी प्रार्थना है। एक लखनऊ के ही हैं श्री साधु शरण जी, कितना अच्छा नाम है, साधु शरण, जिनको उनके माता पिता ने ही ये आशीर्वाद दिया, बेटा साधुओं की शरण में ही रहना, दुनिया तुमको इसी नाम से जाने, साधुओं का आशीर्वाद तुमको मिलता रहे। तो साधु शरण जी भी अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद और आपके पितरों के लिए हमारी भी प्रार्थना है। दूसरे जो यहाँ पर आते हैं वो भी लखनऊ का ही एक परिवार है, शेखर खन्ना और आशा खन्ना, और उन्होंने अपने परिवार में सब बच्चों का नाम भी लिखा हुआ है। और इसलिए नाम लिखा है क्योंकि इनको भी ये परिचय हो, ये स्वाभिमान हो, इन परंपराओं का भी ज्ञान हो। तो अनुला, जूही, तारू कपूर, सब लोग अपने दिवंगत पितरों का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम कर रहे हैं और ईश्वर से उनके ही सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। फिर एक जलगांव की शकुंतला जी, उनका लड़का संजय चौधरी, वो अपने पिताजी स्वर्गीय रामकृष्ण चौधरी जी का आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखें, उनके ऊपर स्नेह बनाए रखें, उनको सद्गति मिले, और यहाँ इस लोक में उनके परिवार के प्रति उनका आशीर्वाद रहे। पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम भी जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और फाइनली एक अहमदाबाद निवासी पद्मा मेहता, भगवान की बड़ी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सत्संगी हैं। वो अपनी स्वर्गीय बहन और माता पिता, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। उनकी बहन थी चंद्रा बहन खजवानी और उनके पिताजी थे आसनदास खजवानी और माताजी कलावंती खजवानी। ये सब भगवान को प्यारे हो गए हैं, भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं और भगवान का कृपा हस्त इनके सर के ऊपर है। तो भी हम अपने पूर्वजों का स्मरण करें, ये यहाँ उचित है, सुंदर चीज है। तो पद्मा के दिवंगत जो भी माता पिता और बहन, उनके लिए आज प्रार्थना कर रही है और
उनके ऊपर उनका स्नेह बना रहे, इनकी सद्गति हो और हमारा भी जीवन उनके ही तरीके से सुंदर ईश्वरमय होता रहे। तो ये थे आज के सब अनेकानेक भक्त लोग जो इस ज्ञान यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की और आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया की जय।